हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिस स्टोरी में बहुत बड़ा मोरल छुपा हुआ है। तो प्लीज़ इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी ने उपहार के तौर पर बाज के 2 बच्चे गिफ्ट किए। वो बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने इनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उनको पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से ज्यादा शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों को देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर फिर उसी डाली पर आके बैठ गया जिससे वह उड़ा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है और यह दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है? राजा ने सवाल किया। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज काफी प्रिय थे। वो दूसरे बाज को भी उसी तरीके से उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और तुरंत राजा ने उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कमाल कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार पे हाजिर हुआ और उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गईं। राजा ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। तब किसान ने बोला कि सर, मैं एक छोटा सा किसान हूं। राजा साहब, मैं एक छोटा सा किसान हूं, मुझे ज्ञान की ज़्यादा बातें तो नहीं पता है, लेकिन जब मैंने आपकी बाजों को उड़ाया तो मैं देखा क्या कि आपका एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा सा उड़ा और वापस आके उसी डाली पे बैठ गया जिस डाली से यह उड़ा था। मैंने दोबारा उस बाज को उड़ाया तो दोबारा वो बाज थोड़ा सा उड़ा और वापस आके उसी डाली पे बैठ गया। मैंने तीसरी बार उड़ाया, तीसरी बार भी वो बाज थोड़ा सा उड़ा और वापस आके उसी डाली पे बैठ गया जिस डाली पे वो बैठा था। मैं समझ गया कि ये बाज इस डाली पे बैठने का आदी हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस डाल पे आके ये बैठा करता था। और जब मैंने चौथी बार उसी बाज को उड़ाया तो एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन जब चौथी बार वही बाज थोड़ा सा उड़ा और वापस आकर उसी डाली पे बैठने की कोशिश करने लगा तो वो डाल कटी हुई थी, वो डाल थी ही नहीं। जब उसने देखा कि डाल ही नहीं है तो अपने साथी को ऊपर उड़ते हुए देख दूसरा बाज भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। यस दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हम सब ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार जो हम कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं, अपनी उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। कहीं आप भी आलसी रूपी डाली पे तो नहीं बैठे हैं? कहीं आप भी काम को टाल मटोल वाली डाली पे तो नहीं बैठे हैं? अगर आप भी ऐसी डाली पे बैठने का आदी हो चुके हैं तो प्लीज़ उस डाली को काट डालिए और एक नई ऊंचाइयों तक छुए माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।